आज हम आपको इसी विषय में बताने जा रहे हैं कि सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने का क्या अर्थ होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, नारद मुनि वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाते हैं। वहां पहुंचकर नारद मुनि भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु नारद मुनि का बड़े ही प्रेम से आदर सत्कार करते हैं। फिर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, नारद मुनि, तुम्हारा वैकुंठ धाम में आगमन अवश्य ही किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य से हुआ होगा। कहो, तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो? तब नारद मुनि कहते हैं, हे जगतपालक भगवान विष्णु, आप समस्त सृष्टि के ज्ञाता हैं। आप तीनों लोकों के हर जीव के भूत, वर्तमान और भविष्य से परिचित हैं। मैं आपके पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे मार्गदर्शन करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिवर, तुम्हारा प्रश्न क्या है? मैं तुम्हारे हर जिज्ञासा का समाधान करने के लिए तत्पर हूं। बताओ, तुम्हारे मन में कौन सा संशय उत्पन्न हुआ है? तब नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, मैं मृत्यु लोक में भ्रमण करते हुए लौटा हूं। वहां मैंने भूत, प्रेत और पिशाच जैसे विचित्र प्राणियों को देखा जो मनुष्यों को बहुत परेशान करते हैं। यह सब क्यों होता है? वे दुष्ट शक्तियां मनुष्यों को हमेशा क्यों सताती रहती हैं? इसके साथ ही नारद मुनि ने एक और प्रश्न किया, हे प्रभु, मैंने यह भी देखा है कि मनुष्य अपने सपनों में कई बार अपने पूर्वजों को देखते हैं। क्या इसका कोई विशेष अर्थ है? सपने में मृत परिजनों के दर्शन होने का क्या संदेश होता है? कृपया मुझे इन प्रश्नों के उत्तर देकर मार्गदर्शन करें ताकि मैं मानव जाति की सहायता कर सकूं। नारद मुनि के प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, तुमने जो प्रश्न किए हैं वे समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मैं तुम्हें इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु इससे पहले मैं तुम्हें एक पवित्र कथा सुनाना चाहता हूं। यह कथा तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान करेगी। इस कथा को सुनने से हर प्राणी को कल्याण प्राप्त होगा, उनके कष्ट दूर होंगे और जीवन में सुख शांति का वास होगा। नारद मुनि ने श्रद्धापूर्वक कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे वह पवित्र कथा सुनाइए। मैं उसे बड़े ध्यान से सुनूंगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने नारद मुनि को वह पवित्र कथा सुनाई। एक समय की बात है, मध्य देश में एक बड़ी ही सुंदर और रमणीय नगरी थी। उस नगरी में एक व्यापारी अपने 4 भाइयों के साथ रहता था। व्यापारी और उसके सभी भाइयों का विवाह हो चुका था और सभी मिलजुल कर आपस में बड़े ही प्रेम से रहते थे। उस व्यापारी के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वे सभी मिलजुल कर व्यापार करते थे। उस नगरी में उस व्यापारी के समान कोई भी धनवान नहीं था। यह सारी संपत्ति उस व्यापारी को उसके पूर्वजों से प्राप्त हुई थी। व्यापारी के पूर्वज बहुत बड़े दानी और दयालु थे। वे सभी दान, धर्म, यज्ञ और अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य किया करते थे। परंतु वह व्यापारी बहुत ही कंजूस स्वभाव का था और उसमें उसके पूर्वजों का कोई गुण नहीं था। उस व्यापारी ने अपने जीवन में न तो कभी दान धर्म किया, न ही कभी यज्ञ करवाया और न ही कभी धार्मिक कार्य करवाए। व्यापारी ने अपने जीवन में धन तो बहुत इकट्ठा किया, परंतु उसने उस धन का कभी सदुपयोग नहीं किया। व्यापारी ने अपने द्वार पर आए हुए याचकों को भी कभी एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी और न ही भूखों को भोजन कराया। वहीं व्यापारी के पूर्वज भूखों को भोजन कराते थे, निर्वस्त्रों को वस्त्रदान करते थे और गरीबों की अनेक प्रकार से सेवा किया करते थे। लेकिन यह व्यापारी अपने पूर्वजों का कभी अनुसरण नहीं करता था और हमेशा ही धन इकट्ठा करने में लगा रहता था। इस तरह से उस व्यापारी के पास बहुत सारी संपत्ति तो हो गई, लेकिन उसके पूर्वज उससे बहुत नाराज हो गए। व्यापारी के पूर्वजों को उसके व्यवहार से संतोष नहीं हुआ और वे पितृलोक में दुखी रहने लगे। धन कमाने के लालच में व्यापारी इतना अंधा हो गया कि उसने अपने पूर्वजों को भूलकर धीरे धीरे उनका श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य भी करना बंद कर दिया। इस कारण उसके पूर्वजों की आत्मा तृप्त नहीं होती थी और वे अपने पुत्र के इस व्यवहार के कारण अत्यंत दुखी रहने लगे। फिर एक दिन व्यापारी के पूर्वज पितृलोक में बैठे बैठे आपस में बातचीत करते हैं और व्यापारी से मिलने का विचार करते हैं। फिर सभी पूर्वज इकट्ठे होकर धर्मराज के पास जाते हैं और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं
हे धर्मराज, हमारे पुत्र की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। धीरे धीरे वह धन कमाने की लालसा में हमें भूल चुका है, जिससे हमें संतुष्टि नहीं हो रही है। कृपया हमें हमारे पुत्र से मिलने की अनुमति दीजिए। हम उसे समझाकर कुछ समय बाद वापस लौट आएंगे और उसे शास्त्र का ज्ञान भी देकर आएंगे। यह सुनकर धर्मराज ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा, हे दिव्य आत्मा, तुम अपने पुत्र से मिलने के लिए नहीं जा सकते हो, परंतु तुम अपने पुत्रों को सपने के माध्यम से संकेत दे सकते हो। धर्मराज की यह बात सुनकर वे सभी पितृगण सहमत हो गए और एक एक करके अपने सभी पुत्रों के सपने में जाकर उन्हें दर्शन देने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपने बड़े पुत्र अर्थात उस व्यापारी के सपने में जाकर दर्शन दिए और संकेत दिए, परंतु उसका बड़ा बेटा उन संकेतों को समझ नहीं पाया और अगले ही दिन वह उस सपने को भूल गया। उसने अपने पितरों द्वारा दिए गए संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। फिर वे सभी पितृगण अपने दूसरे पुत्रों के सपने में जाकर उन्हें भी दर्शन और संकेत देने लगे, लेकिन उन्होंने भी उन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। कोई भी अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए संकेतों को नहीं समझ पाया। इससे वे सभी पितृगण नाराज हो गए। व्यापारी और उसके भाई धन के लालच में पूरी तरह से अंधे हो गए और अपने पूर्वजों के संकेतों को नहीं समझ सके। भगवान विष्णु कहते हैं, सुनो मुनिवर, इस तरह पितरों के सपने में दर्शन देने के कुछ ही दिनों बाद उस व्यापारी को व्यापार में नुकसान उठाना पड़ता है। धीरे धीरे उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो जाता है, जिससे उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। इसके साथ ही उन सभी भाइयों में झगड़े शुरू हो जाते हैं। वे अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित संपत्ति, जमीन जायदाद और यहां तक कि अपने घरों को भी बेच डालते हैं। अंततः वे पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। सभी भाई अलग अलग हो जाते हैं और अपनी अपनी आजीविका चलाने में लग जाते हैं। उधर स्वर्गलोक में पितर अपने पुत्रों की ऐसी दुर्गति देखकर बहुत कष्ट पाते हैं। यह दृश्य देखकर वे सभी पितरगण अत्यंत दुखी और उदास हो जाते हैं। फिर वे सभी धर्मराज के पास जाते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज, हमसे हमारे पुत्रों की ऐसी दुर्दशा नहीं देखी जाती। हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों को हमारे पुत्रों ने नष्ट कर डाला है। कृपया ऐसा उपाय कीजिए जिससे उन्हें उनकी भूल का एहसास हो सके। भगवान विष्णु कहते हैं, सुनो मुनिवर। फिर धर्मराज उन पितरों से कहते हैं, हे दिव्य आत्माओं, तुम्हारी व्यथा मैं भली भांति समझता हूं। मैं अवश्य ही तुम्हारी सहायता करूंगा। इसके बाद धर्मराज ब्राह्मण का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आते हैं और पितरों के पुत्रों से मिलने के लिए जाते हैं। सबसे पहले वह व्यापारी के घर पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि व्यापारी बिस्तर पर पड़ा हुआ है, क्योंकि वह अनेक बीमारियों से घिरा हुआ था। उस व्यापारी की पत्नी ने उस ब्राह्मण का आदर सत्कार किया और उन्हें दान दक्षिणा देने लगी। ब्राह्मण ने कहा, बेटी, तुम्हारे घर में पितृदोष है, इसी कारण तुम्हारे पति की ऐसी दशा हुई है। तुम्हारे पति के कर्मों के कारण तुम्हारे पूर्वज नाराज हो गए हैं। ब्राह्मण देवता की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मेरे भाई भी मुझे छोड़कर चले गए? मुझे अनेक बीमारियों ने घेर लिया है। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, पुत्र, तुमने अपने पूर्वजों को नाराज किया है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो संपत्ति और पुण्य अर्जित किया था, उसे तुमने और तुम्हारे भाइयों ने मिलकर नष्ट कर दिया है। इसी कारण तुम और तुम्हारे भाई ऐसी दुर्दशा में हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे सपने में आकर कई महत्वपूर्ण संकेत दिए थे, लेकिन तुमने उन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया और उन्हें अपमानित किया। यही कारण है कि तुम्हारा सारा धन और वैभव नष्ट हो चुका है। ब्राह्मण देवता की बात सुनकर उस व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे याद आया कि उसके पूर्वजों ने भी उसे सपने में दर्शन दिए थे। वह व्यापारी ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देवता, आप सत्य कह रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सपने में दर्शन दिए थे, लेकिन हम उनके द्वारा दिए गए संकेतों को समझ नहीं पाए। कृपया आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि सपने में पूर्वजों के दर्शन होने पर क्या संकेत मिलते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, सुनो मुनिवर। इस प्रकार फिर वह ब्राह्मण देवता कहता है, हे पुत्र, अब तुम ध्यान से